हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 पार्ट आपके लिए बना चुका हूं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 3rd पार्ट के अंदर आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं मीनिंग ऑफ असेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है असेट्स का मतलब, तो आज सारी बातें समझा दूंगा। असेट्स की मीनिंग क्या होती है, असेट्स को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो, असेट्स का सिंपल मतलब होता है वेल्थ, या फिर हम बोल सकते हैं संपत्ति। कोई भी बिजनेस विदाउट असेट्स स्टार्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक बिजनेस में असेट्स ना हो तो बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं अपने आसपास आपने बहुत सारे जनरल स्टोर देखे होंगे। तो जनरल स्टोर में देखना बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है, तेल रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान जनरल स्टोर के अंदर रखा हुआ होता है। तो वो सारा उसका क्या होता है, असेट्स होता है, क्योंकि उसी को बेचकर वो पैसे कमाता है। इसके अलावा जनरल स्टोर वाले की दुकान में पंखा लगा है, कूलर लगा है, एसी लगा है, काउंटर रखा हुआ है, ये सारी चीजें भी क्या है, उसकी असेट्स है। और सबसे बड़ी बात, जनरल स्टोर जिस बिल्डिंग के अंदर है वो बिल्डिंग भी उसके लिए क्या है, वो जमीन भी उसके लिए क्या है, वो भी उसके लिए असेट्स है। ठीक है, तो असेट्स के बिना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है, असेट्स है। ये बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या है, असेट्स। असेट्स के बिना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो आइए जरा मीनिंग देखते हैं। असेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कह रहा है कि असेट्स वो होते हैं जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो जैसे इस मार्कर से मैं लिख रहा हूं तो ये मुझे क्या पहुंचा रहा है, बेनिफिट पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, राइट होता है, आर ओड और कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर हमारे बिजनेस का क्या होता है बच्चों, कंट्रोल होता है। तो ध्यान से समझना सारे बच्चे। असेट्स की मीनिंग में कितनी बातें बताई। असेट्स जो होता है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाता है। असेट्स के ऊपर बिजनेस का राइट होता है और बिजनेस का क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखना असेट्स की डेफिनेशन के अंदर। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक। ठीक है, और डेटर का मतलब होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं फ्यूचर में, तो वो भी हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। कैश का बैलेंस, बैंक में रखा हुआ बैलेंस, गुडविल, कॉपीराइट, तो ये सारी बातें अभी धीरे धीरे आगे आएंगे भी। ठीक है, तो एक एक करके भी समझाएंगे भी आपको। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है असेट्स में। अगले नंबर पे आते हैं, असेट्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। बच्चों, असेट्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। वैसे अलग अलग टीचर इसे अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। कोई टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, कोई इसकी लिक्विडिटी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपकी बुक में क्लासिफिकेशन है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। 3 तरीके के असेट्स होते हैं। नॉन करंट असेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिक्स असेट्स और एक होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स असेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेंजिबल असेट्स और दूसरा होता है इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो असेट्स की मीनिंग समझा दी, एग्जांपल समझा दिया, और ये हमने इसका क्लासिफिकेशन करा है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से एग्जाम्पल से सारे बच्चे असेट्स का मतलब समझेंगे कि करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक जनरल स्टोर का एग्जांपल लेता हूँ। जनरल स्टोर का एग्जांपल लेता हूँ। जनरल स्टोर वाले के पास क्या कुछ कैश अमाउंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या बैंक अमाउंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके पास बहुत सारा स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, तो बहुत सारा वो स्टॉक रखता है क्या, ताकि उसे बेच सके। इसके अलावा उसके पास फर्नीचर का मतलब उसका काउंटर होता है, चेयर होता है उसके पास बैठने के लिए। ठीक है, उसकी दुकान के अंदर लाइट लगा हुआ होता है, बिल्कुल लगा हुआ होता है। उसकी दुकान के अंदर एसी लगा हुआ हो सकता है या फैन लगा हुआ भी हो सकता है। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे, करंट असेट्स का मतलब क्या है और नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या है। देखो, ये तो पहले से ही कैश में है, ये अमाउंट पहले से ही किस में है, कैश के अंदर है। और ये अमाउंट क्या है, बैंक के अंदर रखा हुआ है। और ये जो स्टॉक है इसको वो क्या करना चाहता है, जल्द से जल्द बेचना चाहता है। याद रखना, क्या कोई दुकान वाला ऐसा चाहेगा कि उसका चावल ना बिके, जनरल स्टोर वाला?
क्या वो चाहेगा कि मेरा तेल ना बिके, मेरा साबुन ना बिके? तो ये ऐसा स्टॉक है, स्टॉक एक ऐसी चीज होती है, ऐसा एसेट्स होता है जिसे दुकानदार जल्द से जल्द बेचकर किस में कन्वर्ट करना चाहता है, कैश में या फिर बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो तीनों चीजें हैं उसकी, ये जो तीनों चीजें हैं ये मैं बोल सकता हूं ये इसके क्या है, करंट एसेट्स हैं। क्लियर हो गया आप सब बच्चों को? अच्छा, क्या परचून की दुकान वाला, जनरल स्टोर वाला अपना फर्नीचर बेचना चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं अपना काउंटर बेच दूं, वो लाइट बेचना नहीं चाहेगा, वो अपनी दुकान में लगा हुआ एसी नहीं बेचेगा, वो फैन नहीं बेचेगा। इसका मतलब ये सारी चीजें वो बेचने के लिए नहीं लाया बल्कि अपनी दुकान को चलाने के लिए लाया। इसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। हर बिजनेस के पास कुछ करंट एसेट्स होते हैं और कुछ नॉन करंट एसेट्स होते हैं, तो आप ध्यान से समझना। करंट एसेट्स आर मीन्स एसेट्स विच आर इन कैश फॉर्म। करंट एसेट्स पहले से ही कैश की फॉर्म में हो सकते हैं और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 1 ईयर, या उसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि स्टॉक के केस में हमने देखा। और बेनिफिट इज लेस देन 1 ईयर, और इसका बेनिफिट भी 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। अच्छा, एक बात याद रखो, अगर आपने किसी को सामान उधार में बेच दिया, मान लो इस परचून वाले ने किसी को सामान उधार में बेच दिया, तो उससे पैसे कितने दिन में रिकवर करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर तो रिकवर कर ही लेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी से पैसा या किसी से बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा तो वो भी हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। तो याद रखना, अगर परचून वाला किसी को उधार सामान बेचता है तो वो भी उसका करंट एसेट्स है, क्योंकि उसका बेनिफिट उसको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। करंट एसेट्स के अंदर आप 3 बातें याद रखोगे। वो 3 बातें क्या है कि करंट एसेट्स या तो कैश की फॉर्म में होता है, या उसे हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदल लेते हैं, या फिर उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। जैसे कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, डेटर। डेटर मतलब होता है जिससे हम उधार सामान बेचते हैं और उससे हमें पैसे लेने होते हैं। बीआर हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि आपने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया। ठीक है, आपने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको जल्दी ही मिल जाता है। जैसे मान के चलो, मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूं, हम अपने सेल फोन में रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है, तो उस रिचार्ज का बेनिफिट हमें मिल जाता है 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, 1 महीने का करवाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने का 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। इसमें एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं स्टॉक का। ठीक है, तो करंट एसेट्स के अंदर ये बातें याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम नॉन करंट एसेट्स में। आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर रीसेल। अब परचून की दुकान वाला अपना फर्नीचर, लाइट, एसी, फैन ये तो बेचना नहीं चाहता, तो हर बिजनेस के अंदर उनका नॉन करंट एसेट्स होता है। ठीक है, अब मैं अपने बिजनेस के अंदर अगर बात करूं तो मैं इस व्हाइट बोर्ड को थोड़ी ना बेच सकता हूं। ठीक है, फिर मेरा बिजनेस चलेगा कैसे? बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट। ये असेट्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं, यानी बिजनेस में लगाने के लिए खरीदे जाते हैं। दीज असेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, और ये लंबे समय के लिए बिजनेस के अंदर जो है काम करते हैं, लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए होते हैं। फिक्स एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, ये सारा जो खर्चा होता है ये किस में आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है। अब नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आता है। देखो, फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, आपको बताया, ये एसेट्स नॉट फॉर रीसेल होते हैं और ये हमारे बिजनेस की क्या इंक्रीज करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, मशीनरी खरीदना, ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक इंटेंजिबल। वो एसेट्स जो हम देख सकते हैं, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो टेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सा होता है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते और उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। किसी कंपनी का नाम इतना अच्छा है कि वो अदर कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, यानी कि वो उसकी क्या है, गुडविल है। तो क्या इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है, तो वो असेट्स है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कह देते हैं। इसी तरह से पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे असेट्स कैसे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी फर्म को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ये हमारा करंट असेट्स था, नॉन करंट असेट्स था। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम के अंदर लिख के आना। ठीक है, तो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी बातें यहाँ पर लिख दी है। एक असेट्स रह जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। एक लास्ट टाइप का असेट्स है बच्चों, जिसका नाम है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि अटपटा सा असेट्स है। और फिक्टिशियस का मतलब होता है एक तरीके से गढ़ा हुआ, यानी कि जो
एक तरीके से हम बोल सकते हैं झूठ मूठ का असेट्स, ठीक है। यानी हम इसे असेट्स मानते हैं लेकिन ये असेट्स होते नहीं है। कह रहे हैं कि आर दोज असेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल, कह रहे हैं ना तो ये टेंजिबल है और नोर इंटेंजिबल एसेट्स, और ना ही ये इंटेंजिबल एसेट्स है। तो क्या होता है, दे आर लॉसेज, ये क्या होता है, फर्म का लॉस होता है जिसे फर्म ने अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं करा हुआ है। देखो होता है क्या है कि फर्म के पास कई बार ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे कि कई बार कंपनी बड़ी मात्रा में या फर्में बड़ी मात्रा में एडवर्टीजमेंट करवा लेती है। मान लो 10 लाख का एडवर्टीजमेंट करवाया किसी फर्म ने, ठीक है। अब 10 लाख का जो एडवर्टीजमेंट करवाया, इसका बेनिफिट अगले कई सालों तक हमारे फर्म को मिलने वाला है। तो एक तरीका तो यह है कि फर्म इस पूरे खर्चे को एक ही साल बुक्स के अंदर से चार्ज कर ले, लेकिन फिर क्या होगा, उस साल की जो बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, वो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, इस खर्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेती है। मान लो इसे डिवाइड कर लिया 5 से, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 लाख आ गया। हर साल कंपनी इसमें से 2-2 लाख रुपए काटती रहती है। इस तरीके से पूरा लॉस 5 साल में क्या हो जाता है, कवर कर लेती है या बुक्स के अंदर से राइट ऑफ कर देती है। तो इस तरीके के जो इस तरीके से जो राइट ऑफ करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट्स कह रहे हैं। कह रहे हैं दे आर द लॉसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिसे अभी रिटर्न ऑफ नहीं किया गया। जैसे इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको इसके अंदर फिक्टिशियस असेट्स के अंदर बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हमने असेट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। असेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसको किस किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।